welcome to Crack Defense. In this lecture, we are going to study about history. So, basic question every student asks me before I teach history is like, "Sir, why do we study history?" So the answer is, we study history so that we don't repeat the mistakes that our ancestors did. Okay, so when we learn history, we know about all the patterns, all the things that our ancestor did. Okay, so this will help to not repeat the same mistakes that our ancestor did, and we can always learn new things. Okay, so let's start with the history. Before starting history, I would tell you that the history of India is divided into three. First is ancient Indian history, second is medieval Indian history, and third is modern Indian history. So we'll start with the ancient Indian history first. It starts with the prehistoric period. Okay, so there are three periods in it. First is the Paleolithic period. Here Homo sapiens first appeared towards the end of this phase. Okay, so Paleolithic period के जो है end में Homo sapiens मतलब इंसान या फिर जो मानव है वो आया था. Homo sapiens man जो है, ठीक है, Homo sapiens man का scientific name है Homo sapiens. He first appeared to the end of this phase. ठीक है, in this period man barely managed to gather his food and subsisted on हंटिंग. ठीक है, इससे पहले जो है यहाँ पर पैलियोलिथिक पीरियड में सिर्फ हंटिंग पे गुजारा होता था. ठीक है, वो अपना फूड मैनेज नहीं कर सकता था. ठीक है, तो पूरी तरह से जो हंटिंग है, हंटिंग पे ही जो है आपके पैलियोलिथिक पीरियड में मानव रहा है. नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टोन टूल्स मेड अप ऑफ क्वार्टजाइट. ओके, next is Paleolithic period is divided into three phases. Okay, in this Paleolithic period also there's important that was development of first stone tool. Okay, and this was made out of quartzite. This is very important. आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और आपका पैलियोलिथिक पीरियड जो है वो तीन फेजेस में डिवाइड हुआ है. फर्स्ट इज लोअर पैलियोलिथिक, second is middle paleolithic, and third is upper paleolithic. Next is mesolithic period. Paleolithic period के बाद आता है mesolithic period. यहाँ पर domestication of animals, particularly dogs, began and characteristic tools were used, called as microliths. ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके mesolithic period में वहाँ पर hunting शुरू थी. Paleolithic period में, mesolithic period में आपके domestication मतलब जो है आप एनिमल्स को पालने लगे. पहले पर्टिकुलरली डॉग्स जो है वो पालने लगा इंसान. उसके बाद यहाँ पर टूल्स बने, स्टोन के जो है टूल्स बने जिसे माइक्रोलिथ्स कहते थे. छोटे छोटे जो स्टोन टूल्स हैं उसको माइक्रोलिथ्स कहते हैं. कुछ इस तरह से दिखते हैं. ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं स्टोन्स के, उन्हें कहता है माइक्रोलिथ्स. भिमबेटका in Madhya Pradesh is known for ancient caves depicting pictures of birds, animals and humans. ठीक है, ये आपको बात याद रखना है. ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, मोस्टली डिफेंस एग्जाम्स में और यूपीएससी में पूछा गया है कि भिमबेटका जो है वो कहाँ पर है. ठीक है, और वो क्या डिपिक्ट करता है. तो ये भिमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है. वो डिपिक्ट करता है पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स, एनिमल एंड ह्यूमंस. लास्ट पीरियड जो है प्रीहिस्टोरिक पीरियड में जो है वो है नियोलिथिक पीरियड. ठीक है, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, सॉरी. नियोलिथिक पीरियड. नियोलिथिक पीपल न्यू अबाउट फायर एंड व्हील. ठीक है, फर्स्ट हम पैलियोलिथिक में देखा कि हंटिंग शुरू हुई, यहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हुआ मेसोलिथिक में. उसके बाद नियोलिथिक पीरियड में जो है यहाँ के लोग जो थे इनको फायर और व्हील के बारे में पता लगा. नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट साइट ऑफ दिस एज इज बुर्जा होम, विच मीन्स द प्लेस ऑफ बर्थ. सॉरी, इट इज बर्थ. ओके, सो इम्पॉर्टेंट साइट जो है नियोलिथिक पीरियड की वो है बुर्जा होम. पूछा गया ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में, आपको ये बहुत ही बार पूछा जाता है. लास्ट इज द चालकोलिथिक पीरियड. चालकोलिथिक पीरियड इटसेल्फ टेल्स दैट देयर वाज अ यूज ऑफ कॉपर एंड स्टोन मेड टूल्स. ठीक है, चालकोलिथिक पीरियड आप याद रख सकते हैं. यहाँ पे जो है कॉपर एंड स्टोन टूल्स जो है वो बनने शुरू हो गए. दे प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, वेनरेटेड मदर गॉडेस एंड वर्शिप द बुल.
ठीक है, यहाँ पर जो है आपका एग्रीकल्चर शुरू हो गया यहाँ पर से, और यहाँ पर वो मदर गॉडेस को जो है उनकी पूजा करते थे। जैसे आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी, तो जैसे वहाँ पर जो पूजा की गई थी मदर गॉडेस की, उसी तरह चालकोलिथिक पीरियड में मदर गॉडेस की पूजा जो है वो शुरू हो गई, और यहाँ पर जो है लोग बुल की भी वर्शिप करने लगे। नेक्स्ट इज इन द लाइन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द 4 अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 4 अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की, उनमें से एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू रेडियोकार्बन डेटिंग, इनिशिएशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी डेटेड अराउंड 2500 to 1750 BC। ओके, तो आपका जो है रेडियोकार्बन डेटिंग के अनुसार इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये इस टाइम के यहाँ पर रही थी। हालांकि आपको जो है ये टाइम याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको ये पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है कि कितनी लेट और या फिर कितनी ओल्ड ये सिविलाइजेशन होती थी। नेक्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो बहुत ही प्लान थी। ठीक है, यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ एक बात, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न थी। उन्हें बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिक एडवांसमेंट, नॉट एज ए साइंटिफिक एडवांसमेंट, बट उन्हें बहुत सारी चीज़ें जो है पता थी। जैसे साइंटिफिक टाउन प्लानिंग वाज बेस्ड ऑन ग्रिड सिस्टम। ठीक है, टाउन प्लानिंग जो है वो ग्रिड सिस्टम पर बेस्ड थी। बर्न ब्रिक्स वर यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस। ठीक है, उस टाइम जो है बर्न ब्रिक्स यूज किए, मतलब जले हुए जो है ईंटें यूज की गई थी टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस। वेल मैनेज ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर उनका ड्रेनेज सिस्टम जो था वो बहुत ही अच्छी की तरह से था। फोर्टिफाइड सिटाडेल, हाईली अर्बनाइज्ड एंड एब्सेंस ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर जो है सिटाडेल थे, फोर्टिफाइड सिटाडेल मतलब क्या है, जो है आपकी जो जगह है वहाँ पर बंदी होती है, मतलब जो तटबंदी जिसे कहते हैं उसे। ठीक है, मतलब आप जो है अगर आप कहीं रहते हो तो आपके आजू बाजू जो है बड़ी बड़ी भीतें जो है, ठीक है, या फिर जो वॉल है, ठीक है, वो लगाई दी जाती है। दिस इज कॉल्ड फोर्टिफाइड सिटाडेल। हाईली अर्बनाइज्ड सीए, और देयर वाज एब्सेंस ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट्स। यहाँ पर जो लोग हैं उनको आयरन के बारे में पता नहीं था। ऑल्सो देयर इज द ग्रेट बाथ। मोहिनीतारू वाज यूज्ड फॉर रिलीजियस बेथिंग। ठीक है, जो ग्रेट बाथ है बहुत ही फेमस है। ग्रेट बाथ मोहिनीतारू को आपके बुक्स में भी आपने पढ़ा होगा, टेक्स्ट बुक्स में बचपन में। ठीक है, वो रिलीजियस बेथिंग के लिए यूज़ किया गया था। देयर वर चेंजिंग रूम्स अलॉन्ग साइड। ठीक है, द चेंजिंग रूम्स भी यहाँ पर अवेलेबल थे ग्रेट बाथ के साइड में। नेक्स्ट इज 6 ग्रैंडरीज इन रोज वर फाउंड इन सिटाडेल एट हड़प्पा। ठीक है, ग्रैंडरीज मतलब जो है जहाँ आपका जो है आपके वीट है या फिर राइस है, ठीक है, जो रखा जाता है, स्टोरेज जहाँ पर किया जाता है उसे कहता है ग्रैंडरीज। ठीक है, तो ये रो में फाउंड की गई थी सिटाडेल में, हड़प्पा के यहाँ पे। वे ग्रैंडरीज होती क्या है, नॉर्मली ग्रैंडरीज जो होते हैं वो ज़मीन के नीचे होती हैं। ठीक है, स्टोरेज बने रहते हैं, और यहाँ पर आप जो है अपने गेहूँ या फिर आपके जो राइस है वो स्टोर करते हैं। नॉर्मली जो है ये देखा जाता है गांव में, अगर आप अभी भी गए तो ग्रीनरीज आपको देखने को मिल सकती हैं। द टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द अपर पार्ट और सिटाडेल एंड द लोअर पार्ट। ठीक है, टाउन्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक है अपर पार्ट और दूसरा है लोअर पार्ट। हड़प्पन्स वर रूल्ड बाय अ क्लास ऑफ मर्चेंट एज नो एविडेंस ऑफ वेपन्स आर फाउंड देयर। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि ये जो है हड़प्पन्स जो है, ठीक है, वो मर्चेंट्स रूल करते थे वहाँ पे, क्योंकि कोई भी वेपन नहीं मिला है। वेपन क्यों नहीं मिला है हमने पहले ही देखा था कि एक पॉइंट है कि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ आयरन वेपन्स है। ठीक है, तो मतलब आयरन ही यहाँ पर जो है फाउंड हुआ नहीं है अभी तक, तो यहाँ पर वेपन्स भी मिले नहीं है। ठीक है, इंडस पीपल सोड सीड्स इन नवंबर एंड रीप द हार्वेस्ट इन अप्रैल बिकॉज ऑफ द डेंजर ऑफ फ्लड। ठीक, इनको लगता था कि इंडस नदी में जो है वहां पर बाढ़ आने के कारण ये क्या करते थे कि नवंबर में वो अपने कोई भी जो है अगर उनको सीड सो करना है वो नवंबर में सो कर देते थे और हार्वेस्ट अप्रैल में ले लेते थे। इसके बाद जो आता है जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, वहां पर इतनी बारिश होती थी कि फ्लड आ जाते थे, इसलिए ये पहले ही सीड्स सो करते थे। नेक्स्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हीट, बार्ली, राई, पीस, सीसम, राइस एंड मस्टर्ड। ठीक है, ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ये कौन से क्रॉप्स हैं। यूपीएससी में जो है यही पूछता है कभी कभी कि जो है इनमें से कौन से क्रॉप्स हड़प्पा में या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिले थे। आपको याद रखना है व्हीट, बार्ली, राई, पीस, सीसम, राइस एंड मस्टर्ड, ये जो थे यहाँ पर मिले थे।
Indus people were the first to produce cotton, which the Greeks termed as Sindon. इंडस पीपल जो हैं वो पहले ऐसे लोग थे जो कॉटन प्रोड्यूस किया उन्होंने, और ग्रीक्स जो है कॉटन को जो है सिंडॉन कहते थे या फिर डिराइव फ्रॉम सिंध कहते थे. एनिमल्स नोन वेर ऑक्सिन, शीप, बफेलोज, गोट्स, पिग्स, एलिफेंट्स, डॉग्स, कैट्स, एसेस एंड कैमल्स. सेम क्वेश्चन जैसे यहाँ पर बना हुआ था कि इनमें से कौन सा क्रॉप है या फिर नहीं है, सेम यहीं पे बनेगा कि कौन से एनिमल है या नहीं है. 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से पूछा जाएगा कि ये थे या नहीं थे. आपको ये याद रखना है लिस्ट कि कौन से एनिमल्स थे और कौन से नहीं है, आपको ये पता चल जाएगा. नेक्स्ट इज वेल निट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड बार्टर सिस्टम वाज प्रिवलेंट. यहाँ पर जो है इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड जो है दोनों भी चलते थे. इंटरनल ट्रेड जो है मतलब आपके सिविलाइजेशन के अंदर, और एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो मतलब आप जो है इंटर सिविलाइजेशन ट्रेड करते थे, मतलब जो है आप बाहर जाके ट्रेड भी किया जाता था यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में. बार्टर सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट था. बार्टर सिस्टम मतलब जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. वहाँ पर जो है करेंसी अवेलेबल नहीं थी, तो आप जो क्या करते, अगर आपको कोई मटका चाहिए तो आप जो है मटके बनाने वाले के पास जाते थे, तो वो आपसे, अगर आप फार्मर हो तो वो आपको आपसे कुछ गेहूँ या फिर जो है आपका राइस आपसे मांगेगा, और उस हिसाब से जो है उतने या फिर आपको जितने चाहिए मटके उस हिसाब से वो देगा. सो दिस इज बार्टर सिस्टम. मतलब आप जो है एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से एक्सचेंज करते हो बार्टर सिस्टम में. ये बार्टर सिस्टम यहाँ पर प्रिवलेंट था. A very interesting feature of this civilization was that iron was not known to the people. यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि आयरन जो है इन लोगों को पता ही नहीं था, इनका यूज भी नहीं होता था, ना ही वेपन्स बने इसके कारण. The Indus people used weights and measure in the multiple of 16. ठीक है, ये weights और measure यूज करते थे in the multiples of 16. ये भी क्वेश्चन एक बार ये लाइन जो है एग्जैक्ट पूछी गई थी. Harapans looked on earth as a fertility goddess and phallic lingam and yoni worship was prevalent. जो अर्थ हरप्पन लोग जो थे वो अर्थ को वर्शिप करते थे एज अ फर्टिलिटी गॉडेस. सॉरी, जो है अर्थ को एक फर्टिलिटी गॉडेस की तरह वर्शिप करते थे. ठीक है, फैलिक जो है लिंगम और योनी जो है उनको भी वर्शिप यहाँ पर प्रिवलेंट थी. मतलब जो जेनिटल्स थे, ठीक है, उनकी भी वर्शिप यहाँ पर होती थी. यूनिकॉर्न वॉज अ मोस्ट वर्शिप्ड एनिमल. मैनी ट्रीज, पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स, dove, pigeon and stone too were worshipped through no evidence of temple has been found. यूनिकॉर्न जो है वो सबसे ज़्यादा वर्शिप्ड एनिमल था यहाँ पे. ट्री जैसे पीपल और बुल्स और बर्ड्स, डव, पिजन, इनकी भी वर्शिप होती थी. ठीक है, पर यहाँ पर जो है अभी भी एविडेंस नहीं मिला है कोई भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट पे कि यहाँ पर कोई भी टेम्पल जो है वो फाउंड नहीं हुआ है. डेड बॉडीज वेर प्लेस्ड इन नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन. जो भी डेड बॉडीज थी उनको नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में प्लेस किया गया था. इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये याद रखनी है. नेक्स्ट इज द सील ऑफ पशुपति डिपिक्ट्स एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस एंड बफेलो. 2 डियर्स अपीयर एट द फीट ऑफ पशुपति. पशुपति जो है वो सील्स पे बने हुए थे. ये एक टाइप के गॉड थे. ये पशुपति हम कह सकते हैं कि लॉर्ड शिवा ही थे. पशुपति डिपिक्ट जो सील है उनमें पशुपति जो है एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस एंड बफेलो के साथ दिखे हैं, और जो है 2 डियर्स उनके फीट की तरफ या फिर साइड में है इस सील्स में. द इंडस पीपल बिलीव्ड इन घोस्ट एंड इविल फोर्सेस एविडेंट बाय द यूज ऑफ एमुलेट्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट देम. ठीक है, वो घोस्ट्स और इविल फोर्सेस में बिलीव करते थे. जो ताबीज है, एमुलेट्स मतलब जो है ताबीज का यूज यहाँ पर होता था so that they can get protected from this evil forces और ghost, ये बिलीव करते थे इनमें. फायर अल्टर्स आर फाउंड एट लोथाल एंड कलिबंगान. फायर अल्टर्स, ठीक है, फायर अल्टर्स मतलब जो हवन करने के लिए आप जो आग लगाते हैं उन्हें कहते हैं फायर अल्टर्स. ये फाउंड की गई थी लोथाल और कालीबंगान में ये मिली थी. तो आपको ये याद रखनी है, लाइन इंपॉर्टेंट है कि फायर अल्टर्स कहाँ मिले थे. नेक्स्ट इज द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ द हरप्पन कल्चर्स वर द सील्स मेड अप ऑफ स्टीएटाइट. जो सील्स बनी हुई थी वो स्टीएटाइट से बनी थी. हरप्पन स्क्रिप्ट इज पिक्टोग्राफी एंड हैजंट बीन डिसिफर्ड येट. जो हरप्पन स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफिक है. ये मतलब ये जो है पूरी तरह से जो है पिक्चर से बनी हुई है और ये डिसिफर्ड नहीं हुई है. मतलब अभी तक किसी को पता नहीं है कि क्या लिखा है या फिर क्या बना हुआ है. द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द फर्स्ट लाइन एंड लेफ्ट टू राइट
इन द सेकेंड लाइन। दिस स्टाइल इज कॉल्ड पोस्टफेडन। ठीक है, जो स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ्ट, मतलब यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर बनती थी और उसके बाद वापस यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाती थी। फर्स्ट जो है राइट टू लेफ्ट जाती थी, उसके बाद लेफ्ट टू राइट जाती थी। इसी स्टाइल को जो है पोस्टफेडन कहा गया है। ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस टू स्पिनिंग, वीविंग, बोट मेकिंग, गोल्डस्मिथ्स मेकिंग, पॉटरी एंड सील मेकिंग। स्पिनिंग है, वीविंग है, बोट मेकिंग है, गोल्डस्मिथ्स, ठीक है, या फिर मेकिंग पॉटरी एंड सील मेकिंग, ये सभी ऑक्यूपेशंस यहाँ पे होते थे। ठीक है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कौन से ऑक्यूपेशन थे या फिर कौन से ऑक्यूपेशन नहीं थे। The possible cause of the decline of the civilization may be invasion of the Aryans, recurrent floods, social breakup of Harappans and earthquakes। जो पॉसिबल डिक्लाइन है सिविलाइजेशन का, ये कुछ भी हो सकता है, ये पता नहीं है, आज तक हमने पता नहीं किया है कि क्या हुआ है। ठीक है, बिलीव किया जाता है, हर जो लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है। कहीं कहीं लोगों ने कहा है कि जो आर्यंस थे वो आने के बाद जो है हरप्पन्स चले गए, या फिर फ्लड्स आने के कारण, जो मोहनजोदड़ो मूवी में आपके दिखाया गया कि फ्लड्स आती है और हरप्पन सिविलाइजेशन जो है वो पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाती है या फिर डेड हो जाती है और फिर बाद में यही लोग जो हैं कहीं और बच जाते हैं। उसके बाद अर्थक्वेक्स हैं, उसके बाद है बाउंड्रीज, नॉर्थ मंडू, साउथ दैमाबाद महाराष्ट्र, ईस्ट अलमगीरपुर एंड वेस्ट सुतकागिन। ठीक है, ये नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट जो है बाउंड्रीज हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। नॉर्थ में मंडू जो जम्मू एंड कश्मीर में है, साउथ में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, ईस्ट में अलमगीरपुर जो यूपी में है और वेस्ट में सुतकागिनडोर। ठीक है, ये बाउंड्रीज हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। नेक्स्ट इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इंडस वैली साइट्स कौन सी हैं। द फर्स्ट साइट इज द हड़प्पा। हड़प्पा, अभी ये जो है आपको याद क्या रखना है इसमें से, बहुत ही इंपॉर्टेंटली जो है कि आपको रिवर याद रखनी है कि कौन से रिवर के साइड में जो है ये साइट बसी हुई है, उसके बाद किसने एक्सकेवेट किया है और क्या फाइंडिंग है। तो हर साइड का हम यही देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एग्ज़ाम में अगर एंशियंट हिस्ट्री है, ठीक है, डिफेंस एग्ज़ाम हो या फिर यूपीसी एग्ज़ाम्स हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स हो, तो आपको इंडस वैली साइट्स के बारे में पूछा ही जाएगा। ठीक, हड़प्पा सिचुएटेड ऑन द रिवर रावी के साइड में बसी हुई है, इन मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान। इट वॉज एक्सकेवेटेड बाय दयाराम साहनी, नाम याद रखना है आपको। द Indus civilization is named after it as the Harappan civilization. Stone dancing Nataraja and cemetery 36 have been found here। ठीक है, जो डांसिंग नटराजा का स्टैचू है और cemetery 37 जो है वो यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट इज मोहनजोदारो, उसे माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं। सिचुएटेड ऑन द रिवर इंदस इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, पाकिस्तान। रिवर इंदस याद रखना है आपको। इट वॉज एक्सकेवेटेड बाय R.D. बैनर्जी इन 1922। The main building includes the Great Bath, the Great Granary, the Collegiate Building, and the Assembly Hall. The dancing girl made of bronze has been found here। ठीक है, तो इससे पता क्या चलता है कि ब्रॉन्ज जो है वो यहाँ पर मिल गया था, मोहनजोदारो में है ब्रॉन्ज का स्टैचू मिला था। उसके बाद है पशुपति महादेव प्रोटो शिवा सील, फ्रेगमेंट ऑफ वुमेन कॉटन एक्सेट्रा आर द फाइंडिंग्स। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर कौन से चीज़ें मिली हैं, ग्रेट गैलरी, कॉलेजिएट बिल्डिंग, असेंबली हॉल, डांसिंग गर्ल मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज और पशुपति महादेव जो जी का जो है सील मिला है, फ्रेगमेंट ऑफ वुवन कॉटन एक्सेट्रा आर द अदर फाइंडिंग्स। नेक्स्ट इज चनहुदारो ऑन रिवर इंदस, डिस्कवर्ड बाय N.G. मजुमदार, ओनली इन द साइट विदाउट सिटाडेल। ठीक, ये याद रखना है आपको कि डिस्कवर किसने किया था, N. मजुमदार ने किया था, और ये रिवर इंदस पे बसी हुई है और ये ओनली इन द साइट है जहां पर सिटाडेल नहीं है। ब्रॉन्ज फिगराइंस ऑफ बुलक कार्ट एंड इक्कास, अ स्मॉल स्पॉट सजेस्टिंग एन इंक पॉट। ठीक है, तो इंक पॉट जो है स्मॉल पॉट यहाँ पर मिला है जो सजेस्ट करता है कि वो शायद ही इंक पॉट हो सकता है। बुलक कार्ट और इक्कास के फिगर्स मिले हैं ब्रॉन्ज में, और ये यहाँ पर ये जो साइट है वो विदाउट सिटाडेल है। नेक्स्ट इज लोथाल जो गुजरात में है, डिस्कवर्ड बाय S.R. राव इन 1954। S.R. राव आपको याद रखना है नाम। सिचुएटेड ऑन द रिवर भोगावा,
अ पार्ट ऑफ द टाउन वॉज डिवाइडेड इंटू सिटाडेल एंड द लोअर टाउन एंड डॉकयार्ड। ठीक है, ये जो टाउन था वो डिवाइड किया गया था सिटाडेल, लोअर टाउन और डॉकयार्ड में। एविडेंस ऑफ राइस हैज़ बीन फाउंड हियर। ठीक है, यहाँ पर जो है लोथाल में राइस मिला है और यहाँ पर डॉकयार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट इज कलिबंगान मीनिंग ब्लैक बैंगल्स, जो राजस्थान में है, डिस्कवर्ड बाय बी लाल, situated on the Ghaggar River, a plowed field, a wooden furrow, 7 fire altars, bones of camels, and evidence of 2 types of burials, namely circular grave and rectangle graves। ठीक है, तो यहाँ पर कालीबंगान में जो है आपको सर्कुलर ग्रेव और रेक्टेंगुलर ग्रेव भी मिली हैं इन सब चीज़ों के साथ में। ये स्पेसिफिकली जो है ये क्वेश्चन ग्रेव्स के बारे में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट इज धोलावीरा। इट वॉज फाउंड ऑन द रिवर लूनी ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, discovered by J.P. Joshi. It has a unique water management system. Only site to be divided into 3 parts: largest Harappan inscription and a stadium। ठीक है, यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है धोलावीरा की, और जो है लार्जेस्ट हरप्पन इंस्क्रिप्शन है, स्टेडियम जो है, ये सभी चीज़ें धोलावीरा में मिली है। ये क्वेश्चन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर जो है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट इज सुरकोटड़ा, Gujarat, discovered by J.P. Joshi in 1972. Evidence of horse found, oval grave, pute burials and seemingly a port city। सूरकोटड़ा जो है वो एक पोर्ट सिटी है। उसके बाद ओवल ग्रेव जो यहाँ पर मिली थी, उसके बाद एविडेंस ऑफ हॉर्स फाउंड। एविडेंस ऑफ हॉर्स मतलब जो बोन्स मिले हैं उनसे ही पता चलता है कि सूरकोटड़ा में हॉर्सेस भी होते थे। तो सूरकोटड़ा एक पोर्ट सिटी है और एक हमारी जो लोथाल है जहाँ पर डॉकयार्ड मिला था वो एक पोर्ट सिटी है। नेक्स्ट इज बानावली, हरियाणा, ऑन रिवर सरस्वती। ये सरस्वती रिवर के साइड में बसी हुई है, डिस्कवर्ड बाय R.S. बिष्ट। एविडेंस ऑफ बोथ प्री हरप्पन एंड हरप्पन कल्चर, लैक्ड सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पर जो है सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम हमको कहाँ मिलता है? यहाँ पर यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम होने कहा था धोलावीरा में, ठीक है, वो मिलता है। यहाँ पर सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, हालांकि बहुत जो बाकी जो इंडस वैलीज की साइट है वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छी तरीके से बना हुआ है। एविडेंस ऑफ गुड क्वालिटी बार्ली एज ऑल्सो बीन फाउंड। ठीक है, बार्ली जो है यहाँ पर गुड क्वालिटी बार्ली वो भी यहाँ पर मिली है।